अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हवलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फ़लैसा मिन्ना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम, काबिल एहतराम जनाब मौलाना काजी इमदादुल्लाह कासमी साहब, काजी शरीयत शहर मधुबनी, मुख्तलिफ ब्लॉक से तशरीफ़ लाने वाले तंजीम इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान, सुदूर सेक्रेटरीज़, अरबाब इल्म व दानिश, बावक़ार हाज़रीन और इस तारीख़ी और रूहानी, इल्मी और तहज़ीबी इदारे फ़लाहुल मुस्लिमीन के बावक़ार जनाब मोहतरम सेक्रेटरी साहब, आज इस मुशावरती इजलास में मुझे दो तीन बातें कहनी हैं और ये तकरीर की जगह नहीं है, मशवरे की जगह है। हमारे काजी साहब ने और हमसे पहले जिन हमारे बुज़ुर्गों ने इज़हार ख़याल किया है, उन्होंने अपने आज़्म व इरादे का और दूरअंदेशी का सबूत अपने बयान में पेश फरमाया है। उनकी तमाम बातों पर मैं अपनी बात को अत्फ़ करते हुए और मुत्तसिल करते हुए पहली बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमारत शरिया ये एक फ़िक्र है और इस्लामिक फ़िक्र है, और इमारत शरिया कोई तंजीम नहीं, कोई इदारा नहीं है। ये तंजीमी ढांचे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये काम करने के लिए मौक़े हैं, वरना इमारत ये एक इस्लामी फ़िक्र है और ये फ़िक्र आज की नहीं है, बल्कि ये फ़िक्र आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है और इसकी बुनियाद 1446 साल पहले रखी गई। और उसको समझने के लिए मुख्तसरन यूँ जाने कि आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले पुरमलाल से बड़ा गम और बड़ा दर्द व अलम तारीख़ इंसानियत में आ नहीं सकती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर अभी मौजूद है। तजहीज़ व तकफ़ीन का मुबारक अमल सामने नहीं आया कि उससे पहले सहाबा ने बैठकर अपना एक अमीर मुंतखब किया और इस काम में ताख़ीर हुई 24 घंटे, बल्कि 24 घंटे से मज़ीद 36 घंटे गुजर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। आपका जसद मुबारक यूं ही है। इतना लंबा अरसा गुजर गया और सहाबा मस्जिद नबी में बैठकर मशवरा कर रहे हैं कि हमारा अमीर कौन होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद। पहले अपना अमीर मुंतखब कर लिया जाए,
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन का अमल अंजाम दिया जाएगा। हुआ यही कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया गया कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफा अव्वल हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन का अमल अंजाम दिया। इस्लाम में असल वो खिलाफत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। और आका ने फरमाया कि खिलाफत राशिदा 30 सना, 30 साल। उसके बाद खिलाफत राशिदा नहीं होगा, मुल्कियत होगी। खिलाफत राशिदा नहीं होगा जिसमें खैर ही खैर हो। कर्न कुरून करनी तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम तुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। लेकिन जो खिलाफत की बुनियाद आपने डाली थी, खिलाफत चलती रही। खिलाफत राशिदा न सही, खिलाफत बनु अब्बासिया, खिलाफत बनु उमैया और खिलाफत उस्मानिया, तेरह 1300 सालों तक, बल्कि 1924 तक किसी भी तरह से लुटी पीटी शक्ल में ही सही खिलाफत रूए जमीन पर बाकी रही। और सन 1924 में आखिरी खिलाफत, खिलाफत उस्मानिया, जो एक टिमटिमाता हुआ चिराग था, और लोग खिलाफत के नाम से वाकिफ थे कि टर्की में खिलाफत उस्मानिया है, इट मीन्स कि खिलाफत है। अंग्रेजी एम्पायर ने उसको भी खत्म कर दिया। हजरत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस कर लिया था कि रूए जमीन से अब खिलाफत का जो एक आखिरी टिमटिमाता हुआ चिराग है उसको भी गुल कर दिया जाएगा इमरोज फरदा में। चुनांचे उन्होंने सन 1921 में इमारत की बुनियाद डाली। अमीर, सवाल ये पैदा होता है कि हुजूर खिलाफत का जिक्र आता है, ये इमारत कहां से निकाला? ये इमारत खिलाफत तो नहीं है बेशक, लेकिन खिलाफत इकामत दीन अला मिनहाजिन नबुव्वा, जो खिलाफत का मकसद होता है, इमारत और अमीर का और अमीर शरीयत का, इमारत शरीय्या का मकसद और मनहज और हदफ यही रखा गया कि ये भी इकामत दीन अला मिनहाजिन नबुव्वा होगा और उसी ज़ौक़ और उसी रोशनी और उसी लाइट में काम होगा। जहां तक हो सके, जहां तक हम कर सके सकत के मुताबिक, ताकि रुए जमीन पर खिलाफत की कोई निशानी बाकी रहे बशक्ल इमारत, यही फिक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसी ताकत और ऐसा खुलूस था कि आज 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया है अपने निहज और तनफीज शरीयत और नफाज शरीयत जितना भर हो सके उससे वो पीछे नहीं है, आगे की तरफ बढ़ने के लिए कोशां हैं और कदम बढ़ा रहे हैं। मधुबनी, पूरे मधुबनी में एक दारुल कज़ा हुआ करता था। पूरे दरभंगा में वो रहमानिया, सुपौल से लेकर संग्राम से लेकर पूरे शहर से लेकर जाले, भरवाड़ा,
सब मिलाकर हजरत मौलाना कासिम साहब मुजफ्फरपुरी रहमतुल्लाह अलैह अकेले काजी थे एक दारुल कज़ा ऑफिस रहमानिया सुपौल में। आज दरभंगा में 5 दारुल कज़ा है, आज मधुबनी में 5 दारुल कज़ा है, और हर आदमी को है कि हमको और एक मुआविन दीजिए। आपके यहाँ एक मुआविन दिए हुए कहते कि और मुआविन दीजिए। गमला में 3-3 आदमी है, संग्राम में इकट्ठा में 2-2 वगैरह वगैरह। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे कदम बढ़ने चाहिए। हम कोई सरकार नहीं है, ये सब आपको जो होता है आप कर रहे हैं कि हम जो मकसद है उसमें हम पीछे हो रहे हैं, या मापने का कोई पैमाना। इमारत शरिया एक दस्तूरी इदारा है, उसका एक तरीका है, उसका एक अपना पैरहन है। उसका अमीर चाहे लंगड़ा हो लूला हो, अगर मुसलमानों के जिम्मेदार तबके ने जिसको अमीर शरीयत बनाने और हटाने का पावर है उसूली तौर पर, और इमारत शरिया की मुख्तलिफ कमेटियों ने और वर्किंग कमेटी और बॉडीज ने मुतय्यन कर दिया है, इतना बड़ा बिहार, इतना बड़ा झारखंड, हर आदमी का आना मुमकिन नहीं है। हर इलाके से चंद नुमाइंदों को मुंतखब कर लिया जाए ताकि उनकी कसरत राय से मौका ब मौका अमीर मुंतखब करे। अब जो हो गया तो हो गया, जो हो गया वो हो गया। अब उसमें कोई खलल पैदा नहीं हो सकता। सुन लीजिए, ये मेरा लहजा फैसला कुन है, और यही लहजा हर हकीकी इल्म रखने वालों का। अब उसमें कोई समझौता नहीं। इसलिए मैंने माना कि मैं यहां बोल रहा हूं, मुझसे ज्यादा लायक फायक आलिम यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां लोग हैं। हमने ये कब कहा कि मैं सबसे लायक हूं? मुझसे ज्यादा लायक यहां आदमी है, लेकिन ये इत्तेफाक है कुदरती तौर पर कि अल्लाह ने मेरे ही हाथ में माइक दे दिया है, तो मैं बोलूंगा और आपको सुनना है, और आप इसमें खलल नहीं डाल सकते। दैट इज ऑल। कोई जरूरी है कि वारिस साहब ही इसके सेक्रेटरी बने? नो, मास्टर नूर साहब ज्यादा लायक हो सकते हैं, हम उनसे ज्यादा लायक हो सकते हैं। ये इत्तेफाक है कि कौम ने उनको मुंतखब कर दिया है, इसलिए अब इदारे की बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी। अब कोई खलल पैदा नहीं करेगा, काम करने दो। अगर काम में दुश्वारी आएगी, कौम खुद मुस्तरद कर देगी, फिर मुस्तरद करने की जरूरत किसी और को पड़ेगी। इमारत शरिया इसी का नाम है। इसलिए किसी कंट्रोवर्सी में, किसी शशोपंज में, किसी पेचो खम में जाने और पढ़ने की जरूरत ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक की कोई जरूरत नहीं है। हमने ये कब कहा कि जनाब मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी है? नहीं कहा, लेकिन इतनी बात जरूर कहा कि अरबाब हल्ल वक्त ने मुंतखब किया है तो किया है, अमीर हैं तो अमीर रहेंगे। इसलिए नीयत को खालिश कीजिए और रुकावटों को दूर कीजिए और काम बढ़कर कीजिए। अगर इसी फेरे में लगे रहे तो कल होकर मैं भी कह सकता हूं मैं भी लायक हूं, ये भी लायक है, वो भी। किसी की जागीर है क्या?
इसलिए मेरे भाइयों, अपनी नीयत को खालिश कीजिए। इमारत शरिया अपनी जगह मुस्तहकम थी, मुस्तहकम है और इंशाअल्लाह मुस्तहकम रहेगी। ये किसी एक की जायदाद नहीं है। कौन कहता यहाँ काजी हबीबुल्लाह के जूते की धूल के बराबर है इमदादुल्लाह? और क्या काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी के धूल के बराबर हम लोग हैं? मौलाना निजामुद्दीन को कोई पा सकता है? मौलाना मिन्नतुल रहमानी के मुकाबले का कोई आदमी है? नो। लेकिन आज काम इन्हीं को करना है और काम हम ही को करना है। अब मुजाहिद इस्लाम नहीं आएगा, वसी कासमी करेगा और कर रहा है और अल्लाह करवा रहा है। तलाश ने काजी मुजाहिद इस्लाम को लाइए। ये दिलों का मैल है, जैद है, इसको दूर किया जाए। मानने का जज्बा पैदा कीजिए। मानो तो दो, नहीं तो पत्थर। तो इंशाअल्लाह हम सब इमारत शरिया के सिलसिले में मुतमईन हैं मुकम्मल तौर पर। एक बात और अर्ज कर दूं, हमारी मजलिस में मैं हर जगह कह रहा हूं, इकट्ठा में भी कहा था, सुपौल में भी कहा था, नहीं कहा था, यहां भी कह रहा हूं, हर शख्स को अगर कोई शशोपंज है या निजाम इमारत शरिया के ताल्लुक से कोई एतराज है तो वो बरमला इस मजलिस में कह सकता है। उसे फुल्ली इजाजत है हाउस को। जो बन पड़ेगा जवाब देंगे, कमी होगी एतराफ करेंगे, दलचतरी कीजिएगा हम आपसे आगे निकलेंगे। गलत बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर मुसलमान को यह हक है कि अगर उसके मन में कोई बात पैदा हो रही, आप पूछिए। हम सिर्फ तारीफी सुनने के आदी नहीं रहना चाहते, हम आलोचना भी सुनना चाहते हैं और तैयार हैं ताकि उस कमी को हम दूर कर सके और आपके सामने चीजों को बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। आपका इदारा, आपके काजी, आपके मुफ्ती हैं, आपके अमीर हैं, आपको बोलने का पूरा हक है और शर्मा हुजूरी में मत पड़िएगा। लेकिन सवाल और तनकीद बगरज इस्लाह कीजिए और करते रहिए। ठीक है। दूसरी बात यह कहनी है कि वक्फ के मसले पर मधुबनी वालों, आप ही ने हम लोग को परेशान कर रखा है। हमने 25 को मीटिंग हुई थी वहां ना शमशेर साहब पटना में। जिस दिन ये तय हुआ गांधी मैदान का, मैंने उसी दिन इनको कहा, ये मधुबनी वालों ने 1 लाख 2 लाख का मजमा जमा कर दिया एक जगह और लोगों को बता दिया कि भाई गांधी मैदान हम भर सकते हैं। जब एक जिले से इतने आदमी को जमा कर सकते हैं और गांधी मैदान के भरने का फैसला अमीर शरीयत खुद तशरीफ लाए थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि गांधी मैदान भर सकते हैं। वहां तो 2-2 लाख आदमी एक एक जिले में थे, आप लीजिए। हमने कहा, हमने नहीं मैंने, कि हजरत मत कीजिए, मौका भी सही नहीं है, गर्मी का मौसम है, बकरीद का टाइम है, बड़ा मसला होगा, गवर्नमेंट का भी तेवर हमारे मुआफिक हो ये जरूरी नहीं है, तो छोड़ दिया जाए। लेकिन इत्तेफाक यह है कि अमीर शरीयत ने अजीमत पर अमल किया और कहा कि यह आपकी राय बेशक है, लेकिन हम गांधी मैदान को वक्फ के मसले पे हर हाल में भरेंगे और जून ही में ये काम हो जाना चाहिए। जुलाई बरसात है, मुमकिन है कि ये गवर्नमेंट कबल अज वक्त इलेक्शन करा दे, इसलिए करना होगा। गर्मी है, सब चीज है, करना तो होगा। तय हो गया तो बिस्मिल्लाह, हो गया।
हम लोग निकल पड़े। आज आपके यहाँ मीटिंग है, ये मीटिंग हमको बकरीद से पहले करनी चाहिए थी, लेकिन टाइम नहीं था, तो आज हो गई मीटिंग आपके यहाँ। सो गांधी मैदान को हर हाल में भरना होगा हमें इंशाअल्लाह। साफ बात, इसमें कोई इटबट नहीं है। मशवरा करना है कि कैसे जाना है, इसके लिए ये काम तो होना है। अगर किसी के दिमाग में ये बात हो कि 2018 में भी हम भर चुके हैं, तो इस बात को अपने मिजाज से खुरच कर निकाल दे। इसलिए कि अगर 2018 में हमने भरा था, ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि उससे हौसला पाकर 1 महीने के अंदर हम गांधी मैदान के भरने का फैसला ले सकते हैं। इससे पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। और अगर दोबारा भर दिया तो आने वाली हमारी नस्ल अपने किसी भी मुद्दे पर हमारी आदम मौजूदगी में गांधी मैदान को भरने का जज्बा रखेगी कि हमारे बुजुर्गों ने एक बार नहीं बार बार भरा है। कुछ लोग ये कहते मिलेंगे लिखते हुए भी कि 2018 के गांधी मैदान को तो बेच दिया कीमत में 1 MLC। अरे बोलो मौलवी मुर्तजा साहब, सही है कि नहीं सही? साफ बात कीजिए, खुल के कीजिए। मैं अलल ऐलान ये बात कहना चाहता हूं, मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ज़हीन आदमी थे, बड़े आलिम थे, बड़े अक्लमंद थे। सियासी और दीनी और मिल्ली दोनों शोर उनमें कूट कूट कर भरा था। इस बात से सबको इत्तेफाक है या नहीं है? माना मौलाना वली रहमानी ने, अल्लाह गनी के रहमत करे, 2018 को 1 MLC के चक्कर में बेच दिया मुसलमानों के जज्बात को, उनकी मेहनत को, उनके पैसे को। मौलाना वली रहमानी साहब गोया के एक बेहतरीन ताजिर भी थे। अगर तिजारत ही करते तो हमसे अच्छे ताजिर थे। अरे बोलिए, मौलाना वली रहमानी साहब हमसे कमजोर ताजिर हो सकते थे? अगर तिजारती पे आ जाए तो हमसे बहुत आला ताजिर। इतना बड़ा इजलास, यहां की तारीख में किसी एक तबके ने, मजहबी जमात ने पूरे मैदान को भर दिया हो, पहली बार ये बिहार की सरजमीन में ऐसा हुआ। और उसका सौदा इतना छोटा कर लेंगे, इतना ऐसी सस्ती कीमत, इतना घटिया सौदा, ये बात दिमाग कबूल करने को तैयार नहीं है। अगर सौदाई करना चाहिए था तो 4-5 राज्यसभा के मेंबर से करना चाहिए था, ताकि शमसुल हक साहब का भी बेड़ा पार हो जाता। लेकिन सिर्फ 1 MLC, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और याद रखिए, मैं कहता हूं आपको अल्लाह के घर में खड़े होकर, आज भी अगर हम जैसे गुनहगार काजी और मुफ्ती फील्ड में निकल जाएं तो कई दर्जन MLA को ऐसे ही जिता कर ले आएंगे इंशाअल्लाह। इतना दमखम है, ऐसे गिरे पड़े नहीं हम लोग। फिर ऐसा सौदा 1 MLC पर कौम ये बात कह दे, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और थूकिए ऐसे लोगों पर। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई खेल खेल दिया तो क्या हम उसकी वजह से अपनी क़यादत से एतमाद खत्म कर लेंगे? क्या हम भी ये कहने लगेंगे कि 1 MLC के चक्कर में पूरे मैदान को बेच दिया? अगर बेचना होता तो कई राज्यसभा का मेंबर लेते, फिर भी सस्ता सौदा था। मुझे शरह सद्र है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। सौदेबाजी की बात करेंगे तो हम 1 दर्जन लोग निकल जाए, कई दर्जन MLA को आज बिहार में जिता लेंगे। अगर आप इजाजत दे दीजिए कि हाँ काजी साहब आप लोग निकल के फील्ड में काम कीजिए, वारिस साहब की तरह, देख लीजिए। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कम, अलल ऐलान कहता हूं। इसलिए अपने दिमाग को साफ रखें और
गांधी मैदान जो जाएगा न हम पर एहसान करेगा और न इमारत शरिया पर एहसान करेगा, न मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन पर एहसान करेगा। वो मुसलमान अपने आप पर एहसान करेगा कि वो जा रहा है सजदागाह को बचाने के लिए, कब्रगाह को बचाने के लिए, दरसगाह को बचाने के लिए, खानकाह को बचाने के लिए। वो किसी और को बचाने के लिए नहीं जा रहा है, ये उसी कब्रिस्तान को बचाने के लिए जा रहा है जिस कब्रिस्तान में इसे भी दफन होना है। ये उसी मस्जिद को बचाने जा रहा है जिस मस्जिद में इसे भी नमाज पढ़नी है और उस ईदगाह में इसे भी नमाज ईदैन पढ़नी है। उसके लिए जा रहा, अपनी जिम्मेदारी पर, मौलवी मुश्ताक के लिए नहीं जा रहा। सवाल ये पैदा होता है कि जाके करेंगे क्या? हुकूमत वापस नहीं लेगी, मत ले तेरी बला से। हादसे की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? वसीम बरेलवी का बहुत मशहूर शेर है, हादसे की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजले के डर से क्या हम घर बनाना छोड़ दें। हुकूमत नहीं मानेगी तो मर जाए, ऐसे ही मर जाए आसानी के साथ। मानना 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 उसका काम, आवाज उठाना, तहरीक चलाना, एहतिजाज करना हमारा काम। और मुसलमानों पस्त न बनो, हौसला रखो। तातारी की एक औरत एक मुसलमान को सरे बाजार पकड़ के कहती कि तू खड़ा रह, मैं खंजर लेकर घर से आती हूं, तुम्हें ज़बह करूंगी। बुज़दिली की इंतहा ये थी कि वो खड़ा रहता था, पत्थर की तरह जमा रहता था। वो औरत घर जाती थी, खंजर लेकर आती थी और उससे खंजर मारती थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो मुसलमान भाग भी सकता था, वो मुसलमान मुज़ाहमत भी कर सकता था, मरना दोनों सूरत में था। भाग के जाता कहां, रियासत उसकी, सब चीज उसकी, लेकिन वो मरता तब भी जब भागता, मुज़ाहमत करता, ये कत्ल होता, उसको जख्म लगाता, और मर गया तब भी जब वो पत्थर बना रहा। किस तरह से मरना बेहतर था? क्या यूं ही खड़े खड़े मरना बेहतर था या उसको मुज़ाहमत करते हुए मरना बेहतर था? क्या बेहतर था? बात साफ है, दो दो चार की तरह क्लियर है, कोई इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हुकूमत माने ना माने, हमें मनवाना है और उसके लिए इक़दाम करना है। तो क्या हम इतनी आसानी के साथ दे दीजिए, मस्जिद दे दीजिए, मदरसा दे दीजिए, ये सब चीज दे दीजिए, घर बैठिए, कौन जाएगा गर्मी में? एक मुसलमान अपनी इन चीजों की हिफाजत के लिए 2000 रुपए खर्च नहीं कर सकता, करना पड़ेगा। अभी हम आपसे न तो खून मांग रहे हैं, न जान मांग रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा पसीना बहाइए, थोड़ा सा खर्च कीजिए। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमको आप लोगों ने, हम लोगों को, इमारत शरिया को, अमीर को, मिली जमातों को, सारी जमातें शामिल हैं, सुन लीजिए आप अच्छी तरह से, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, इदारे शरिया, सब शामिल हैं इसमें। काम जो बढ़ के कर रहे हैं, हमारे साथ सबों की ताईद हासिल है, जहां जहां मौका मिलता है वो काम करते हैं माशाअल्लाह से, सब शामिल हैं इसमें। इसलिए हम सबों को अपनी जिम्मेदारी पर ये काम करना है। अभी आपको जान नहीं देनी है, अभी आपको सिर्फ थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी देनी है, थोड़ा सा पसीना बहाना है और कुछ नहीं करना है। इंशाअल्लाह हम सब इसके लिए तैयार हैं। हम किसी पर एहसान नहीं करेंगे, हम अपने आप पर एहसान करेंगे इंशाअल्लाह, कि अपने दिल से अपने बोझ को उतार फेंकेंगे ताकि हमारी नस्ल ये कह सके कि हमारे बाप दादाओं ने आसानी के साथ मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान और मदरसे हवाले नहीं कर दिया, वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। जैसे सुल्तान टीपू
आखिरी दम तक लड़ते लड़ते रहे। दुनिया उनको मुजाहिद के नाम से याद करती है, नस्लें उनको सलाम भेजती हैं। गर्चे श्रृंगापट्टनम में उनको शिकस्त हुई थी, मैसूर में, लेकिन दुनिया उनको सलाम करती है। आज भी 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, यही एक तारीख बनती है। मेरे भाइयों, हमारी तादाद लाखों में नहीं करोड़ों में है। खुद बिहार में हम लोग बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहते हैं। हमें ज़रूरत करोड़ की नहीं है, सिर्फ 5 से 10 लाख लोगों की है। उसी में तो ओवर हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस इतने 10 लाख लोग पहुंच जाएं फुलवारी पटना के गांधी मैदान में और बता दीजिए कि यह हादसात न समझें अभी के पस्त हूं मैं, यह हादसात न समझें अभी के पस्त हूं मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूं मैं। ये बताना होगा और इसका फायदा होता है, इंशाअल्लाह होकर रहेगा। नतीजा अल्लाह के हवाले है, यहीं पर नतीजा अल्लाह के हवाले करना है। ये काम हमें करना है, अगला काम अल्लाह को करना है। वरना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिहाद किया है और कई गज़वे में आप नफ्स नफीस कमांडिंग कर रहे हैं, लेकिन शिकस्त मिली है। तो इसका मतलब क्या था कि आप जंग करना छोड़ दें। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इंशाअल्लाह जाना है और अपने अपने हलके में, अपने अपने गांव में इसकी तहरीक चलानी है। क्या इंशाअल्लाह हम सब आमादा हैं? शहर मधुबनी को बिल्कुल ऐसा तरोताजा कर दें कि देहात के लोग शहर में आए, तो उन्हें अंदाजा हो कि पूरा मधुबनी, ये सारा देहात खुद ब खुद तबलीग हो जाएगी। शहर से मरकज जब गर्दिश में आता है तो जैली और ब्रांच और शाखें खुद ब खुद गर्दिश में आती हैं।